Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So before getting into today's video, I will be telling you all about a very important thing. So guys, ये वाले जो मॉड्यूल्स हैं ये उन बच्चों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं जिन्होंने ऑनलाइन बैच ले रखा है या फिर वो ऑनलाइन यूट्यूब से स्टडी कर रहे हैं, बिकॉज उनको अपनी प्रिपरेशन को सपोर्ट करने के लिए एक मॉड्यूल्स या फिर कोई ऐसी बुक ज़रूर चाहिए होती है जिसमें गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन भी प्रोवाइडेड हो, प्लस जो NCERT का जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होता है ना वो भी दिया हो। तो गाइज बेसिकली जो NCERT के एक सेंटेंस होता है ना उसी के अंदर काफ़ी डीप मीनिंग होता है, तो उसको अच्छे से समझने के लिए यू विल बी नीडिंग अ गुड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम डिफरेंट बुक्स। सो गाइज इन ऑर्डर टू सपोर्ट योर प्रिपरेशन यू कैन बाय दीज PW मॉड्यूल्स दैट आर फ्रॉम अर्जुना नीट। तो इसी तरीके के ना अर्जुना JEE की मॉड्यूल्स भी होते हैं कि इनकेस अगर आप JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप वो भी खरीद सकते हो। तो गाइज इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय दीज मॉड्यूल्स, लेट मी टेल यू ऑल अबाउट सम मेजर की पॉइंट्स ऑफ ऑल दीज मॉड्यूल्स कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। सो गाइज इन मॉड्यूल्स में आपको मिलेगा ईयर वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड टॉपिक वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन, एनालिसिस ऑफ ईच चैप्टर एंड डिटेल थ्योरी इंक्लूडिंग ट्रेन योर ब्रेन and concept application questions in between, and उसके बाद guys you will be getting here short notes for your quick revision. So guys now moving toward the question section, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आता है आरंभ section for miscellaneous solved examples, followed by the board level problem section for school going students, and then we come across the prarambh question section which includes the topic wise segregation of questions, and then followed by prabal question section which includes the advanced level question practice, and then at last we come across the parikshit question section which includes some multi-concept exercises. And also guys you will be finding some QR codes to get 3D model diagrams in relevant chapters, and also you will be getting NEET past year questions including the elaborated and detailed solutions. So guys in case you are interested to buy these modules you can check them out on Amazon or Flipkart or also on the PW store, and on the PW store you can use my coupon code. I will be providing you all the links in the description, so do check them out. Okay guys, so now getting back to the video, these clips starts from 29th of May, that is our 10th day of 30 days challenge. So basically आज की वीडियो में मैंने 2 डेज़ को कंबाइन किया है एक साथ, that is day 10th and day 11th. So guys यहाँ पे मैंने इन दोनों डेज़ को इसलिए ज्वाइन किया है एक ही वीडियो में, बिकॉज देखो मैंने जो 29th ऑफ May है ना उसके तो मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे इन द मॉर्निंग सेशन, बट जब मैं इवनिंग में पढ़ने बैठी थी तब मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं किए थे बिकॉज फ़ोन मेरे साथ में नहीं था। मम्मा बाहर गई थी मार्केट के लिए, तो मम्मा वहाँ पर लेकर गई थी एंड मम्मा थोड़ा सा वापस आई थी, उसकी वजह से मैंने पूरा जो अपना स्टडी सेशन वगैरह था वो कंप्लीट कर लिया था, दैट्स व्हाई आई वाज़न्ट एबल टू रिकॉर्ड इट। तो इसलिए वीडियो थोड़ी सी छोटी बन रही थी, सो आई थॉट कि आई विल बी कंबाइनिंग इट विद द डे 11th। सो गाइज यहाँ पे मैंने आपको अपना टाइमिंग दिखा दिया है कि टुडे आई वोक अप एट 5 AM एंड फिर मैं पढ़ने बैठ गई थी फिजिक्स। तो फिजिक्स में मैंने यहाँ पे जो अपना चैप्टर 1 है ना उसको आधे या फिर 1 घंटे तक सॉल्व किया था। बेसिकली जिन क्वेश्चन में मेरे को डाउट था मैंने वो किया था, प्लस मैंने कुछ असाइनमेंट्स वगैरह भी की थी जो कि हमारे जो आकाश है उन्होंने कुछ असाइनमेंट्स भेजी हुई थी, वो स्कूल लेवल टाइप की असाइनमेंट्स थी, तो मैं सोचा कि लेट मी कवर दैट ऑल्सो। तो मैंने सुबह के 1 घंटा तो फिजिक्स किया था जिसमें मैंने ये चीज़ें कवर की ऑफ चैप्टर 1। सो गाइज यहाँ पे मैंने 1 घंटे के लिए फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए एंड देन मैंने अपने लिए चाय बनाई। उसके बाद मैंने यहाँ पे बैठी थी नेक्स्ट सब्जेक्ट करने, दैट इज़ बॉटनी। तो बॉटनी का मेरे को आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करना था, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि मेरे स्कूल में फिनिश हो चुका है एंड इसी रीज़न की वजह से मैं ये चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, वरना मेरे को सेल साइकिल एंड डिवीजन स्टार्ट करना था बिकॉज वो हमारी कोचिंग में स्टार्ट हो रखा है। तो उसका भी फर्स्ट हमारे कोचिंग में क्लास हुई थी, बट उसके बाद हमारा टेस्ट था इसलिए हमारी क्लास पूरी नहीं हो पाई। वी जस्ट हैड अ इंट्रोडक्शन फॉर द चैप्टर, तो मैंने सोचा कि उसको मैं बाद में कवर अप करूँगी, अभी ये स्कूल का चैप्टर कवर अप कर लेती हूँ बिकॉज हमारे स्कूल में ना फर्स्ट 3 चैप्टर्स जो हैं NCERT के वो कंप्लीट हो चुके हैं टिल प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम में कुछ लास्ट टॉपिक्स ही बचे हैं, तो इसी रीज़न की वजह से मेरे को प्लांट किंगडम चैप्टर भी स्टार्ट करना है इन माई हॉलीडेज़। तो मेरे पास बहुत सारा काम है जो कि मुझे जिसके कंप्लीट करने हैं नोट्स वगैरह। सो हाँ, सो गाइज यहाँ पे मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर का एक यूट्यूब से लेक्चर देख रही थी PW का, एंड यहाँ पे मेरे को एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्लियर करनी है बिकॉज आई गॉट सम रैंडम कमेंट सेइंग दैट कि आपने काश ज्वाइन कर रखा है एंड फिर भी आप यहाँ पे PW के लेक्चर्स ले रहे हो, लाइक PW रॉक्स एंड एवरीथिंग। सो गाइज लेट मी क्लियर इट आउट कि देखो आई एम एग्रीइंग विद दिस थिंग कि PW इज़ द बेस्ट, लाइक PW के काफ़ी अच्छे लेक्चर्स होते हैं, टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, बट आई एम नॉट सेइंग कि आकाश के अच्छे नहीं है एंड इसकी वजह से मेरे को PW देखना पड़ रहा है। अब देखो रिवीजन का सोर्स जो बचता है लास्ट वो होता है यूट्यूब से लेक्चर देखना। अब यूट्यूब पर मेरे को बस PW का लेक्चर सही लग रहा है, सो व्हाट कैन आई डू। अगर मैं किसी
और चीज़ का देखूंगी, सो आप लोग उस पर तो नहीं बोलोगे जितना कि आप ये PW पे बोल देते हो। सो रिवीजन के लिए देखना पड़ता है, देयर इज़ नो अदर चॉइस, सो प्लीज़ मैनेज विद दैट ऑल्सो, ठीक है। बट नॉट टू बी साउंड रूड, बट आई जस्ट वांटेड टू क्लियर दिस थिंग आउट। अब देखो यहाँ पे मैंने अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट किया। आई वाज़न्ट एबल टू कंप्लीट मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इट, क्योंकि मेरे को अभी बाहर जाना था मॉर्निंग वॉक के लिए। एंड मैं सोचा कि आज मॉर्निंग वॉक के साथ हम खेले थे थोड़ा सा बैडमिंटन। तो यहाँ पे मैं आ गई थी बाहर, लाइक रेलवे लाइन के पास हमारा मोस्टली वहीं पे जगह है जहाँ पे हम खेल सकते हैं। तो हम वहाँ पे आ गए थे एंड देन वी स्टार्टेड टू प्ले देयर। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ क्लिप्स दिखाऊंगी, दीज आर सम रैंडम क्लिप्स दैट आर रिकॉर्डेड देयर। सो जब हम वापस खेल के घर आए तो अब मैंने जल्दी से शावर ले लिया था एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे खाया वाटरमेलन। तो क्योंकि खेलते खेलते ना बहुत भूख लग गई थी एंड ब्रेकफास्ट बनने में टाइम था, तो यहाँ पे हमने वाटरमेलन खा लिया था। एंड आई एम गोना शो यू ऑल द नेक्स्ट डे क्लिप्स बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न आई वॉज अनएबल टू रिकॉर्ड इन द इवनिंग टाइम। देखो आफ्टरनून में मैं तो पढ़ती नहीं हूँ, क्योंकि आफ्टरनून में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सो आई कांट स्टडी इन दैट हॉट वेदर, जो कि मैंने आपको पहले वीडियोज़ में भी बता रखा है। सो इसी वजह से मैं इवनिंग में पढ़ने बैठी थी, बट मेरे पास फ़ोन नहीं था तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। सो गाइज़ यहाँ पे मैंने अपने लिए बनाई चाय बिकॉज मेरे को काफ़ी नींद आ रही थी, बट स्टिल मेरे को उठना पड़ा बिकॉज भाई पढ़ना तो है ही, तो उठना तो पड़ेगा ही। अब देखो मैं रात को तो पढ़ती नहीं हूँ, अगर मैं सुबह नहीं उठूँगी तो मेरा पूरा ही दिन जो होगा वो अनप्रोडक्टिव चला जाएगा। इसलिए कुछ ना कुछ करके, चाहे कितनी भी नींद आए, मेरे को सुबह जल्दी उठना ही पड़ता है, चाहे वो हो 3 o'clock या फिर 4 o'clock। तो 4 o'clock मेरा रहता ही है, बट 5 o'clock से अगर मैं लेट उठती हूँ तो मेरा पूरा डे आप कह सकते हो अनप्रोडक्टिव मान लो। तो इसी वजह से यहाँ पे मैं टाइम पे उठी एंड उसके बाद मैंने चाय पी ताकि मेरी नींद चली जाए। एंड फिर मैं बैठ गई थी यहाँ पे पढ़ने फिजिक्स। तो फिजिक्स में मैं करी थी चैप्टर 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। उसके मैं कुछ क्वेश्चंस कर रही थी बिकॉज हमारा प्रैक्टिस टेस्ट जो 2 है ना आकाश के अंदर, वो होने वाला है ऑन 16 जून। तो उसके लिए मेरे को प्रिपरेशन करनी है। सो उसमें ये सेकेंड वाला चैप्टर आ रहा है, प्लस जो कैलकुलस है हमारा मैथमेटिकल कैलकुलस, उसमें से डिफ्रेंसिएशन वाला पार्ट आ रहा है, और जो थर्ड टेस्ट होगा उसमें इंटीग्रेशन वाला पार्ट आएगा। लेकिन जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर है ना, इसमें से भी पूरा चैप्टर नहीं आने वाला है। वी आर गेटिंग टिल आई गेस एक्सेलरेशन तक हमारा आ रहा है हमारे टेस्ट के अंदर। सो हाँ, इसके मुझे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो यहाँ पे मैं वही प्रैक्टिस कर रही थी। ओके गाइस, सो हियर आई एम बैक आफ्टर टेकिंग अ क्विक शावर। तो अभी मैंने जल्दी से नहा लिया है एंड देखो मैं अपने बाल ना ऊपर ही बांध के रखती हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है एंड ना ही मुझसे पोनी बनती जब हम चोटी बनाते हैं, ना ही मुझसे वो बनती है एंड ना ही मेरे बाल में खुले रख सकती हूँ बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। तो अभी मैंने जल्दी से नहा लिया था एंड अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ विद माई नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज़ ज़ूलॉजी। तो ज़ूलॉजी का मेरे को बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर कंटिन्यू करना, पता नहीं मैं उसको क्यों ऐसे प्रोक्रास्टिनेट करती हुई चल रही हूँ। लाइक मैं 2 दिन हो गए मैं उसी का लेक्चर देख रही हूँ, बट अभी तक मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। सो मेरा आज टारगेट है कि मेरे को बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर कंप्लीट करना ही करना है। प्लस मेरे को बॉटनी का जो मैं सेकंड चैप्टर कर रही थी, आपको आपने मेरे शॉर्ट्स में भी देख लिया होगा, आई वाज डूइंग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर 2, तो मेरे को वो भी कंप्लीट करना है। तो ये 2 चैप्टर्स मुझे आज के आज कंप्लीट करने हैं, लाइक इनके नोट्स वगैरह बनाने हैं, इनको समझ लेना है। तो ये 2 चैप्टर मेरे आज कंप्लीट हो जाने चाहिए। सो दिस इज़ माई टारगेट फॉर टुडे। तो आज कम से कम मैं देखो कम से कम टारगेट रख रही हूँ ताकि अगर मेरे पास टाइम बचे सो आई कैन डू एक्स्ट्रा थिंग्स ऑल्सो, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट्स रख लूँगी ना तो वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है एंड फिर अगर मेरे से वो कंप्लीट नहीं होता है तो फिर मेरा मोरल डाउन हो जाता है कि मैंने क्यों नहीं किया। सो दैट्स वाई मैंने थोड़े से कम टारगेट रखे हैं, इनको जितना जल्दी हो सके आई विल बी कंप्लीटिंग एंड फिर मेरे पास अगर टाइम बचता है सो आई विल बी स्टार्टिंग अप विद द नेक्स्ट थिंग्स लाइक केमिस्ट्री भी मेरे को करना है। सो हाँ, सो दीज आर द टारगेट्स फॉर नाउ। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद ज़ूलॉजी। सो गाइज़ यहाँ पे मैंने फिलहाल के लिए बोल तो दिया था कि मेरे को आज दोनों के दोनों चैप्टर पूरे के पूरे कंप्लीट करने हैं, बट मेरे को क्या पता था कि पूरे कंप्लीट हो ही नहीं पाएंगे। लाइक यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो बनाना शेक पिया बिकॉज ब्रेकफास्ट में मैं ऑब्वियसली वही पीती हूँ एंड फिर हमारा लंच टाइम पे लंच होता है, तो ब्रेकफास्ट थोड़ा सा मेरे को हल्का करना होता है एंड इट इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। बेसिकली मेरे को बनाना शेक ब्रेकफास्ट में पीना काफ़ी अच्छा लगता है। सो हाँ, सो यहाँ पे मैं करी थी बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर अपना कंप्लीट, क्योंकि मेरा इसमें अभी ना 2.5 आवर्स तक का लेक्चर फिर से बचा हुआ था। बेसिकली टोटल लेक्चर ना 6 आवर्स का था, जिसमें से मैंने
मैंने अराउंड 3 आवर्स या फिर 3.5 आवर्स का लेक्चर देख लिया था। अब मेरा बाकी का लेक्चर बचा था जो कि मेरे को कंप्लीट करना था, तो मैं यहाँ पे वही कंप्लीट कर रही थी। तो गाइस यहाँ पे जब मैं पढ़ रही थी तो मेरे पापा ने यहाँ पे मेरे लिए वाटरमेलन काटा था, बट वो मेरे भाई ने ले लिया था। वो कह रहा था कि पढ़ते पढ़ते तू वाटरमेलन नहीं खाएगी, बस पढ़ाई कर। तो मैंने बोला कि क्यों भाई, मैं क्यों नहीं खाऊंगी, क्योंकि वाटरमेलन मेरा फेवरेट है एंड ऐसा थोड़ी है कि मैं पढ़ाई करते हुए नहीं खा सकती। तो यहाँ पे मैं वही वाटरमेलन खा रही थी साथ साथ पढ़ते पढ़ते। एंड गाइस फाइनली मेरा बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर इस दिन कंप्लीट हो गया था। लाइक मैं इसे कंप्लीट करके ही सोई थी एंड उसके बाद मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी स्टार्ट किया था। सो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू ऑल कि यहाँ पे ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सो आई विल बी अपडेटिंग दिस चैप्टर इन माई नोट्स एंड टेलीग्राम चैनल टू। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो गाइज बेसिकली हमने एक पार्सल ऑर्डर किया था जिसके साथ हमें ये बबल रैप मिला था। तो मेरे को अभी भी इसे फोड़ने में काफ़ी मज़ा आता है। लाइक इसमें से जो पॉप ऑफ साउंड निकलती है, इट्स अमेजिंग। लाइक मैं पहले भी करती थी एंड अभी भी करती हूँ। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट एक्टिविटी। सो डू लेट मी नो अगर आप लोग भी ये करते हो तो। सो गाइज यहाँ पे मैं अपनी स्टडी टेबल के एक स्टडी लैम्प लेने गई थी पापा के साथ एंड यहाँ पे मैंने पिया अपना मौसमी का जूस, माई ऑल टाइम फेवरेट। एंड गाइज आप जो भी कमेंट करोगे ना उसके साइड में हमारे चैनल के स्पेसिफिकली जो 2 इमोजीज हैं उसको ज़रूर डाल देना, सो डैट आई कैन चेक इट आउट एट हु ऑल आर माई रियल वंस। सो गाइज यहाँ पे हम वापस आ गए थे घर अराउंड 8:30 PM। सो इट वॉज क्वाइट लेट क्योंकि देखो मैं तो काफ़ी थक भी गई थी, प्लस मेरे को ये चैप्टर भी स्टार्ट करना था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला, बिकॉज ये मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि आई विल बी कंप्लीटिंग दिस वन चैप्टर। बट मैंने सोचा कि अगर कंप्लीट भी नहीं होगा बट एटलीस्ट आई शुड स्टार्ट विद इट एंड कम से कम हाफ तो कवर अप मैं कर ही लूँ। तो यहाँ पे मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया एंड यहाँ पे मैंने आधे के करीब कंप्लीट कर लिया था ये। एंड गाइज अगर आप बोलने वाले हो कि आपने अपना टारगेट कंप्लीट क्यों नहीं किया, सो लेट मी टेल यू ऑल। क्योंकि अगर आप मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स नहीं हो तो आपको पता नहीं होगा कि मैं लेट नाइट तक ना नहीं पढ़ पाती हूँ, बिकॉज मेरी आदत है सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ने की। इसलिए मेरे को ना 10 o'clock तक नींद आने लग जाती है। लाइक 9:30 से मेरा ना मतलब आलस आने लग जाता है, तो मैं उसके बाद नहीं पढ़ पाती हूँ। तो इसलिए यहाँ पे मैंने 9:30 तक पूरी कोशिश की थी लेक्चर जितना हो सके कंप्लीट करने की। सो गाइज दैट्स इट फॉर द डे एंड आई नो ये थोड़ा सा लेस प्रोडक्टिव था, बट अभी जो फॉलोइंग डेज आने वाले हैं इस चैलेंज के, आई विल बी ट्राइंग टू मेक इट मोर प्रोडक्टिव, बिकॉज थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। टेस्ट भी आ रहे हैं, हॉलीडे होमवर्क भी करना है, स्कूल का भी काम है, सो आई हैव अ लॉट टू मैनेज। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप यू ऑल एंजॉयड इट अ लॉट। आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल डू कंसिडर टू सब्सक्राइब टू इट।